हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम कुबरनेटिस का क्लस्टर कैसे सेट करते हैं इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल लैब भी यहाँ पे करके देखेंगे। तो कुबरनेटिस का क्लस्टर अगर आपको सेट करना है तो दो वे है आपके पास में। दो अलग अलग वे से आप क्या कर सकते हो, कुबरनेटिस का क्लस्टर जो है उसको सेट कर सकते हो। तो ये दो वे कौन से हैं? ये वे है कंट्रोल प्लेन मोड एंड सेकंड वन इज हार्डवेयर मोड। तो ये जो हार्डवेयर मोड है इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये कुबरनेटिस के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है जैसे एपीआई सर्विस है, एटीसीडी डेटाबेस सर्विस है, शेड्यूलर सर्विस है, कंट्रोलर सर्विस है, क्यूब प्रॉक्सी सर्विस है, इन सर्विसेज को या कुबलेट आपकी सर्विस है, इन सर्विसेज को आपके फिजिकल मशीन के ऊपर इंस्टॉल कराते हैं और ये मैन्युअली सेटअप होता है। और ये पर्टिकुलर सेटअप जो है टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम जो है देना पड़ेगा एज कंपेयर टू कंट्रोल प्लेन मोड। तो आज के सेशन में हम कंट्रोल प्लेन मोड के हेल्प से कुबरनेटिस का क्लस्टर जो है उसको सेट करेंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास में? आपके पास में AWS का अकाउंट होना चाहिए और AWS के अकाउंट के ऊपर आपको दो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे हम कुबरनेटिस का क्लस्टर सेट करने वाले हैं। मान लो ये आपका VPC है या इसी को हम कुबरनेटिस का क्लस्टर भी बोलेंगे, जिसके अंदर आपके दो मशीन अलग अलग है। ये आपका एक मशीन है और ये दूसरा मशीन आपका यहाँ पे है। अब ये इस इनमें से एक मशीन आपका बनेगा मास्टर एंड एक बनेगा स्लेव। आप स्लेव मल्टीपल ऐड कर सकते हो, नो इशू। जितने चाहे उतने स्लेव्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो आपके कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम एक मास्टर लेंगे और एक स्लेव ले लेंगे, ठीक है। चलो, तो मास्टर नोड जो होता है इसके ऊपर अगर आप हार्डवेयर मोड के हेल्प से कुबरनेटिस क्लस्टर सेट करते हो तो डॉकर ये जो कंटेनराइजेशन टूल है इसको इंस्टॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट जो भी स्लेव नोड्स है उनके ऊपर आपका कोई तो एक कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर या टूल जो है इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे डॉकर लिखता हूँ, ये होना मैंडेटरी है। अब अगर आप कंट्रोल प्लेन मोड के हेल्प से कुबरनेटिस का क्लस्टर सेट करना चाहते हो तो आपके मास्टर नोड के ऊपर भी डॉकर या कोई भी एक कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर जो है या टूल जो है इंस्टॉल्ड होना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज एपीआई सर्विस, शेड्यूलर सर्विस, कंट्रोलर सर्विस, क्यूब प्रॉक्सी, ये जो सर्विसेज आपकी मास्टर नोड के ऊपर क्रिएट होने वाली है, ये मास्टर नोड के ऊपर क्रिएट होती है विद इन दी कंटेनर। और उन कंटेनर्स को रन करने के लिए आपके आपके मास्टर नोड के ऊपर कोई तो एक कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना इम्पोर्टेंट है। तो हमारे केस में हम यहाँ पे डॉकर इस कंटेनराइजेशन टूल को यूज करने वाले हैं, राइट। तो आपके मास्टर नोड के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज रहेगी? मोस्ट ऑफ द टाइम मास्टर नोड के ऊपर एपीआई सर्विस होती है कुबरनेटिस की। देन नेक्स्ट सर्विस जो होती है दैट इज एटीसीडी डेटाबेस, इसको हम बोलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल कर लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जो सर्विस है दैट इज शेड्यूलर। देन आपके पास में नेक्स्ट सर्विस है दैट इज कंट्रोलर एंड क्यूब प्रॉक्सी। क्यूब प्रॉक्सी, ये सारी सर्विसेज जो है आपकी यहाँ पे रनिंग रहेगी आपके मास्टर नोड के ऊपर। और स्लेव नोड के ऊपर क्या क्या होना चाहिए फिर? स्लेव नोड के ऊपर आपका डॉकर ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास में क्यूबलेट एंड क्यूब प्रॉक्सी,
क्यूबलेट एंड क्यूब प्रॉक्सी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे। ये जो सर्विस है ये भी यहाँ पे इंस्टॉल होनी चाहिए, राइट। और डॉकर के मास्टर नोड के ऊपर क्या इंस्टॉल होना चाहिए और सर्विसेज? मास्टर नोड के ऊपर भी आपकी क्यूबलेट एंड क्यूब सीटीएल या क्यूबलेट जो है आपका यहाँ पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्यूबलेट को भी ऐड कर देता हूँ, राइट। तो इस कुबरनेटिस के क्लस्टर को आज हम सेटअप करके देखेंगे। हाँ, खाली यही चीज चाहिए क्या? नहीं, इसके साथ में आपको एसडीएन भी यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। एसडीएन इन द सेंस सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। क्या होता है? एसडीएन स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। उस नेटवर्क को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, इसके बारे में भी डिटेल में इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एसडीएन के केस में हम कैलिको नाम का जो एसडीएन प्रोवाइडर है उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। कौन सा? कैलिको। ठीक है। अब इसको क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एडब्ल्यूएस के ऊपर जाके दो मशीन क्रिएट करने हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है कि कैसे हम कुबरनेटिस का क्लस्टर जो है सेट कर सकते हैं। तो सिंपली इस डॉक्यूमेंट को मैं ओपन कर लेता हूँ और वन बाय वन स्टेप्स फॉलो कर लेता हूँ, राइट। तो मैं पहले एडब्ल्यूएस के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं दो EC2 इंस्टेंस जो है इनको लॉन्च करूँगा। तो जो दो EC2 इंस्टेंस आप लॉन्च करने जा रहे हो, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके टू, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आपको कितने चाहिए? दो। और इसको मैं नाम देता हूँ कुबरनेटिस। इन दोनों मशीन को मैं डिफॉल्ट नाम दूंगा, दैट इज कुबरनेटिस। और मैं यहाँ पे जाके CentOS 8 इस अमेजॉन मशीन इमेज को सर्च करता हूँ। तो CentOS 8 मुझे कहाँ पे मिलेगा? AWS मार्केट प्लेस के अंदर CentOS मिलेगा। और एक बार सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे CentOS 8 जो है वो दिखाई देगा। तो CentOS 8 कौन सा चूज करना है ये भी एक बार देख लो। इसको इसके ऊपर सिलेक्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप सिंपली सब्सक्राइब नाउ करके आगे मूव ऑन कर सकते हो। तो मैंने सब्सक्राइब नाउ किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो CentOS 8 जो है मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद में मैं हमारा जो कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप करना है, इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? जो भी आपके नोड्स रहेंगे यानी कि EC2 इंस्टेंसेस रहेंगे, उनके ऊपर मिनिमम 2 GB रैम होनी चाहिए एंड 2 कोर CPU होने चाहिए। तो ये जो इंस्टेंस टाइप है इसके ऊपर एक ही कोर CPU है, इसलिए मैं दूसरा वाला जो इंस्टेंस टाइप है दैट इज जो 2 कोर CPU एंड एटलीस्ट 4 GB रैम मुझे देता है, दैट इज मीडियम वाला, राइट। इसको मैंने चूज कर लिया। अब जाके मैं एक की पेयर बना लेता हूँ। की पेयर बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और बोल देता हूँ माई क्यूब। इस नाम का एक की पेयर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एंड पेम की जगह पे मैं PPK यहाँ पे चूज करूँगा। क्रिएट की पेयर। इसके बाद मैं नेटवर्क सेटिंग में चला जाता हूँ। जैसे मैं क्रिएट PPK की के ऊपर क्रिएट क्लिक किया तो डायरेक्टली वो पर्टिकुलर की जो है मेरे डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर डाउनलोड हो चुकी है, राइट। और इसके बाद मैं नेटवर्क सेटिंग के ऊपर चला जाता हूँ और मैं एक ही सबनेट के अंदर क्या कर लेता हूँ, इन दोनों नोड्स को सेटअप कर देता हूँ। यानी कि दोनों मेरे जो EC2 इंस्टेंस है एक ही सबनेट के अंदर रहेंगे, राइट। और यहाँ पे आगे आते हुए मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो फायरवॉल का सेटिंग है
इसको मैं ऑल ट्रैफिक अलाउ कर देता हूँ अभी के लिए। हाँ, आप जब रियल टाइम में काम करोगे उस समय आपको आपके रिक्वायरमेंट के हेल्प से पोर्ट्स को ओपन करना है, और जिन पोर्ट्स को आप यूज़ नहीं करना चाहते या आपके कंटेनर्स उनको यूज़ नहीं करेंगे, उनको आप ब्लॉक करके रख सकते हो, राइट? बट अभी सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे पोर्ट्स को ओपन किया है, ऑल ट्रैफिक्स यहाँ पे मैंने अलाउ करके रखा है। ठीक है, तो मैं लॉन्च कर लेता हूँ इंस्टेंसेस को। इंस्टेंसेस मैंने लॉन्च करके रखे हैं। अब इन इंस्टेंसेस को मैं ओपन कर लेता हूँ दो अलग अलग टैब के अंदर, और इनके पब्लिक आईपी जो है, पहले तो इनको मैं नाम देता हूँ, दैट इज ये मेरा बनेगा मास्टर नोड, और ये वाला जो है ये बनेगा मेरा स्लेव नोड। ये बन गया मेरा स्लेव नोड। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, जो मास्टर नोड है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे इसका पब्लिक आईपी एड्रेस मिला है। इस पब्लिक आईपी एड्रेस को मैं कॉपी कराऊंगा, एंड पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर जो है उसको ओपन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। पुट्टी नाम के सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद ये जो भी आईपी एड्रेस मैंने कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके सेंट ओएस @ आईपी एड्रेस, राइट, और इसके बाद में मैं कुबरनेटिस मास्टर, या सिंपल मैं मास्टर नोड बोल देता हूँ इसको, ये नाम मैंने इसको दे दिया, राइट। तो जो हमने पब्लिक की यहाँ पे डाउनलोड की थी उस की को भी मैं यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ। पिकअप कर लिया, सेव कर लिया, सेव, ओपन। ये मशीन मेरा कनेक्ट हो चुका है। तो इसको मैं सूडो सू कर लेता हूँ, और इसका थोड़ा सा फॉन्ट जो है इसको भी बढ़ा लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे। क्लियर? अभी मैं अभी के लिए इसको टॉप कर लेता हूँ, और दूसरे मशीन को, ये जो हमारा दूसरा मशीन हमने क्रिएट किया था उस मशीन को भी मैं यहाँ पे सेटअप करा लेता हूँ विद इन आवर पुट्टी, राइट। तो फिर से मैं पुट्टी ओपन कर लेता हूँ। तो पुट्टी ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे नाम देता हूँ स्लेव नोड, और यहाँ पे सेंटोस यूजर नेम @ जो भी आईपी एड्रेस हमें दिया है उस आईपी एड्रेस को मैं चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन मेरा जो सिक्योरिटी की हमने डाउन क्रिएट किया था पीपी की उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सेव बोल देता हूँ और लोड करके इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हो चुका ओपन। अब इसको भी मैं एक बार सूडो सू करके रूट यूजर में चला जाता हूँ, और इसका भी मैं फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, राइट। तो ये दोनों भी मशीन को हमने कनेक्ट किया है। अभी आपको डायग्राम के ऊपर देखना है। डायग्राम में मैंने क्या बताया आपको, ये दो हमारे अलग अलग नोड है, राइट। ये बनेगा आपका मास्टर नोड, और ये वाला आपका बनेगा दैट इज स्लेव नोड, राइट। तो पहले हम मास्टर नोड को सेटअप कर लेते हैं, एंड देन हम स्लेव नोड को यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो हमारा मास्टर नोड कौन सा है, हमारा ये वाला जो 200 जिसका लास्ट में आईपी एड्रेस है, ये हमारा मास्टर नोड है। तो सिंपली मैंने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है उस डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और हम वन बाय वन उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी है, राइट। तो मैं यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, राइट। इस डॉक्यूमेंट के हेल्प से हम कुबरनेटिस का जो क्लस्टर है उसको सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका सेंटोस का या जो भी आपका मशीन है उसका रिपोजिटरी जो है उसको अपडेट करना है। तो सिंपली मैं इस वाले को मैं टॉप करके रखता हूँ, और 200 के ऊपर मैं ये कमांड वन बाय वन पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम रेपो जो है इसको अपडेट कर रहे हैं।
ओके, इसको एक लाइन पे लेता हूँ मैं पहले। नोट पैड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक लाइन में लेता हूँ एंड देन मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे मैंने यहाँ पे रन कर दिए। स्टार्टिंग के जो 3 कमांड है इनको मैंने ये यहाँ पे रन करके रखा है। तो सिंपली मैं इससे पहले इनको कॉपी करा के लेता हूँ और नोटपैड के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ ताकि कोई भी हमें इशू ना आए। तो सिंपल मैं इसको कॉपी करा के यहाँ पे पेस्ट करा देता हूँ। ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है, तो मैं सेकंड स्टेप को अभी कॉपी करके, अब ये सेकंड स्टेप क्या है आपका, आप सिंपली आपके मशीन को अपडेट कर रहे हो। तो मैं अपडेट के लिए लगा चुका यहाँ पे मशीन को। इट विल टेक सम टाइम। तब तक मैं जो डॉक्यूमेंट्स में हमारे नोट्स है या जो स्टेप्स है इनको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। इसको अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ एज पर आवर डॉक्यूमेंट्स। ये अभी हमारा अपडेट चल रहा है। इट विल टेक सम टाइम। तब तक मैं इन स्टेप्स को सही से कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में ऑलरेडी पड़े हुए हैं स्टेप्स, तो सिंपली मैं इनको ही यहाँ पे कॉपी कराता हूँ। तो हमने ये फर्स्ट स्टेप जो है इसको रन करके रखा है। सेकंड स्टेप को अभी भी हमने रन किया है। अब हम इसके बाद में थर्ड स्टेप जो है इसको रन करेंगे और इस स्टेप्स में हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेप में हम डॉकर कंटेनराइजेशन सॉफ्टवेयर जो है यानी कि डॉकर डीएमएन जो है इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। इट विल टेक टाइम मोर। आई गेस इट विल टेक अराउंड 5 मिनट्स। तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो अपडेट वाला कमांड है ये सही से कंप्लीट हो चुका है। राइट, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज हमें मास्टर नोड के ऊपर डॉकर सॉफ्टवेयर जो है इसको इंस्टॉल कराना है। अभी ये जो डॉकर इंस्टॉलेशन की स्टेप्स है ये कहाँ से ली गई है, ये डॉकर के ऑफिशियल पेज से मैंने यहाँ पे ली है। तो अगर आप जाके देखोगे डॉकर इंस्टॉल और यहाँ पे आप क्लिक करो जैसे उबंटू, और अभी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज सेंटोस, तो सेंटोस के ऊपर क्लिक करो और आगे जाके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सारी कमांड जो है ये मिलेगी। तो मैं सिंपली इन कमांड्स को यहीं से उठा के रन कर देता हूँ। तो ये जो फर्स्ट कमांड हमने रन की है ये पर्टिकुलर कमांड क्या करती है, चेक करती है कि कोई भी डॉकर सॉफ्टवेयर या डॉकर का कोई भी एक पर्टिकुलर वर्जन आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल है या नहीं है। अगर इंस्टॉल रहेगा तो उसको क्या कर लेती है, रिमूव कर देती है। तो सिंपली आगे वाले स्टेप्स जो है मैं इनको यहाँ पे परफॉर्म कर लेता हूँ। राइट, कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारे पास में अभी नोटपैड के ऊपर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट अवेलेबल है।
यहाँ से उठा के मैंने फिर से जो नेक्स्ट कमांड है उसको रन कर दिया। उसके बाद में थर्ड कमांड जो है डॉकर इंस्टॉलेशन का, उसको मैं यहाँ से उठा के रन कर देता हूँ। ये आपको पूछेगा यस नो, तो आपको यस बोल देना है। एक बार डॉकर इंस्टॉल हो गया तो उसको आपको क्या करना है, अनेबल करना है एंड देन उसको स्टार्ट करना है। इनेबल करने के बाद में स्टार्ट करना है। स्टिल डॉकर इज गेटिंग इंस्टॉल्ड, तो हम वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसको अनेबल कर लेता हूँ एंड स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसको मैंने अनेबल कर दिया एंड इसके बाद में मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ डॉकर को। अब स्टार्ट करने के बाद आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो डॉकर का। यहाँ पे डॉकर जो है आपका एक्टिव स्टेट में रहना होना। एक्टिव नहीं, स्टेटस देखो, एक्टिव एक्टिव है, क्लियर, चलेगा। अब इसके बाद में ये स्टेप मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फोर्थ स्टेप जो है आपकी, आपको क्या इंस्टॉल करना है, क्यूबलेट, क्यूब सीटीएल एंड क्यूब एडीएम, इनको इंस्टॉल कराना है आपके मास्टर नोड के ऊपर। तो इसके लिए हम यहाँ पे एसी लिनक्स जो एक फीचर है, इस पर्टिकुलर फीचर को ऑफ कर लेते हैं बिकॉज कुबरनेटिस उसको सपोर्ट नहीं करता है, राइट। लिनक्स के उस फीचर को कुबरनेटिस जो है सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसे ऑफ कर देते हैं। तो मैंने इसको हटाया। उसको हटाने के लिए मैंने दो कमांड रन की जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे। यही सेम कमांड आपको कुबरनेटिस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी दिखाई देंगी। तो मैं यहाँ पे जाके सिंपल इसको पेस्ट कर देता हूँ और क्लिक कर लेता हूँ। देखो, अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखोगे तो यही सेम कमांड्स आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगी। तो हम कौन सा, रेड हैट बेस है हमारा, सेंटोस है ना, इसलिए रेड हैट बेस। तो यही कमांड्स मैंने वहाँ पे कॉपी करके ली है, राइट। इन दोनों कमांड्स को मैंने रन किया, उसके बाद में इस वाले कमांड को मैं रन करूँगा, राइट। तो कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड को और यहाँ पे रन कर देता हूँ। देन व्हाट इज द नेक्स्ट कमांड, इसके बाद में ये वाली जो आपकी कमांड है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड वहाँ पे जाके सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, क्यूबलेट, क्यूब सीटीएल एंड क्यूब एडीएम, इनको इंस्टॉल करेगा, राइट। तो हम स्टेप, इस वाले स्टेप तक आ चुके हैं। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद में मैं फिर से जो क्यूबलेट है, क्यूबलेट को एनेबल कर देता हूँ एंड उसके बाद में क्यूबलेट को ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ, राइट। क्यूबलेट को मैंने एनेबल कर दिया एंड उसके बाद में क्यूबलेट को मैंने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में आपको आईपी टेबल के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है, इनको चेंज कराना है। तो इसके लिए आपको आईपी टेबल के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशंस है उनको चेंज करने के लिए आप यहाँ पे पहले तो इस पर्टिकुलर फाइल को, दैट इज config.toml, राइट, इस फाइल को रिमूव कर देते हो।
इसको रिमूव करने के बाद आप एक बार आपके कंटेनर डी सर्विसेज को या सर्विस को रिस्टार्ट कर लेते हो, राइट। उसके बाद में आप आईपी फॉरवर्डिंग यहाँ पे लगा देते हो। इसके लिए आप ये पर्टिकुलर कमांड रन करोगे। नेक्स्ट, ये बची हुई दो कमांड्स आपको यहाँ पे रन करनी है। डन। अब फिर से एक बार आपको क्या करना है, आपका कंटेनर डी सर्विस जो है उसको रिस्टार्ट कराना है। इसको मैंने यहाँ पे रिस्टार्ट कर दिया। इसके बाद अभी आपको एसडीएन नेटवर्क जो है, एसडीएन नेटवर्क जो है इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो एसडीएन नेटवर्क क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क होता है, जो आपका फिजिकल नेटवर्क से अलग काम करता है। फिजिकल नेटवर्क आपका एक्चुअल में फिजिकल लेयर के ऊपर या जो आपका फिजिकल नेटवर्किंग है उसके रिलेटेड काम देखेगा, बट सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क जो होता है ये सॉफ्टवेयर बेस पे काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एसडीएन नेटवर्क हमें क्या करना है, सेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलिको कैलिको नाम का जो एसडीएन नेटवर्क है इसको इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली उस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे या यहाँ से ही कमांड्स को कॉपी करेंगे। तो एसडीएन नेटवर्क सेट करने के लिए मैं कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और इसको रन कर दिया, राइट। इसको रन किया। यहाँ पे हमें कुछ एरर शो कर रहा है। तो इस एरर, ऐसा अगर आपको एरर दिखाई देता है तो आप सिंपल क्या करो, इग्नोर एरर्स एंड इसके आगे ऑल लगा दो। तो ये जो आपने कमांड लिखा था इसके आगे सिंपली इग्नोर एरर्स ऑल लिख दो। तो ये देखो, एटीसीडी, प्रॉक्सी, देन क्यूबलेट कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोलर मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन, इन सारे कॉन्फ़िगरेशंस को सेटअप खुद से ही करा लेता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ आपको एक 4 मिनट्स का टाइम लगेगा, तो तब तक मैं इसको पॉज करके रखता हूँ। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्यूब एडीएम, क्यूब सीटीएल, ये जो सर्विसेज है ये इंस्टॉल हो चुकी है। और इंस्टॉलेशन होने के बाद में इसने आपको एक आउटपुट दिया है, और इस आउटपुट को अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के आपको यहाँ पे मिली है। तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं कॉपी करा के एक पेज के ऊपर सेव रखता हूँ, राइट। तो इसमें आपको टोकन मिलेगा, और ये टोकन किसके लिए है, यहाँ पे जो हमारा स्लेव नोड है, इस स्लेव नोड को हमें मास्टर नोड के साथ में इंटीग्रेट करना है, या स्लेव नोड को अगर हमें क्लस्टर के अंदर ऐड करना है तो इस टोकन का हम यूज करके उसको मास्टर नोड के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, या जो आपका क्लस्टर है उसके साथ में इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। या क्लस्टर के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद में अभी ये देखो ये हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे स्टेप नंबर, एसडीएन नेटवर्क हमने सेट किया। उसके बाद में आपको इन स्टेप्स को, जो आपको आउटपुट में भी मिली है, इन स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है। कॉपी करो, पेस्ट करो, एंटर, कॉपी, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट, राइट।
अब यहाँ पे देखो अल्टरनेटिवली इफ यू आर रूट यूजर, तो अगर आप रूट यूजर हो तो इस फाइल को भी डायरेक्टली कहाँ पे सेटअप करोगे? इसको आप सेटअप कर सकते हो आपके होम डायरेक्टरी के अंदर ls-la करके pi बैश rc नाम की एक फाइल होती है, डॉट बैश rc। इस फाइल के अंदर लास्ट में आके यहाँ पे भी आप इसको सेटअप करा सकते हो डायरेक्टली। ये पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो एक्सपोर्ट यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद में क्या स्टेप है? इसके बाद में ये स्टेप्स आपकी हो चुकी है आई गेस। डायरेक्टरी हमने क्रिएट किया था और ये पूरी स्टेप्स हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, राइट। अब इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में आपको आपका क्यूबलेट सर्विस जो है इसके एक बार रिस्टार्ट करना है, एंड डॉकर सर्विस जो है उसको भी एक बार रिस्टार्ट करना है। तो इन दोनों सर्विसेज को मैंने एक बार रिस्टार्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कैलिको नेटवर्क जो है, कैलिको नेटवर्क जो है इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कराता हूँ। तो इसके लिए मैं सिंपली इस वाले कमांड को कॉपी कराता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करा देता हूँ। ये हो गया। इसके बाद में इस वाले कमांड को मैं कॉपी करता हूँ और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कराता हूँ। ठीक है, चलो। अब इसके बाद में क्या करना पड़ेगा? मैं जो मेरे पॉड्स क्रिएट हुए हैं उनके ऊपर एक बार वॉच लगाता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे वॉच लगाया है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोलर, ड्राइवर, ये सारे जो सर्विसेज है ये क्रिएट हो चुके हैं। और इनका स्टेटस अगर आप देखोगे तो कुछ रनिंग में है, कुछ क्रिएटिंग में है। तो जब तक वो क्रिएट नहीं होते हैं तब तक हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। और इनका एज आपको दिखाई देगा 40 सेकेंड्स 41 सेकेंड्स, राइट। तो स्टिल दोज आर गेटिंग क्रिएटेड, तब तक हम क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं। ठीक है, आपके सारे के सारे सर्विसेज जो है या जो भी पॉड्स है वो रनिंग है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल C कर लेता हूँ। अभी ये रनिंग है और कोई भी पॉड आपका एक बार भी रिस्टार्ट यहाँ तक नहीं हुआ है, राइट। तो मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ और आगे की जो स्टेप्स है उन स्टेप्स को मैं अभी स्लेव नोड के ऊपर, अभी तक हमने जो भी स्टेप्स रन किए ये सारे हमने मास्टर नोड के ऊपर रन की थी। अब हम स्लेव नोड के ऊपर स्टेप्स को क्या करेंगे, रन करेंगे। तो मैं सिंपली स्लेव नोड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे वन बाय वन स्लेव नोड की स्टेप्स जो आपने मास्टर के ऊपर परफॉर्म की है वही स्टेप्स आपको स्लेव नोड के ऊपर भी रन करनी है। तो सिंपली वन बाय मैं वन इनको क्या कर लेता हूँ, रन यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये स्लेव नोड भी आपका टाइम लेगा अपडेट होने के लिए। तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा स्लेव नोड भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो बाकी की बची हुई जो कमांड्स है, जैसे हमें डॉकर यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो डॉकर को मैं, डॉकर वाली जो कमांड्स है इनको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। और तब तक मैं ये जो हमारा
मास्टर नोड है इसको टॉप करके रखता हूँ, राइट। तो चलो आगे वाली जो डॉकर की कमांड्स है उनको भी मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। यस किया मैंने, फिर से मैं यस बोल देता हूँ और ये डॉकर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद में मैं डॉकर को एनेबल करके स्टार्ट कर दूंगा वंस डॉकर इज गेटेड इंस्टॉल्ड। ओके, तो डॉकर भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। डॉकर इंस्टॉल होने के बाद में मैं डॉकर को एनेबल कर देता हूँ एंड उसके बाद डॉकर को मैं स्टार्ट कर देता हूँ, राइट। तो डायग्राम को अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे डॉकर अब इंस्टॉल कर दिया है। अभी हमें क्यूबलेट इंस्टॉल करना है, राइट। तो मैं सिंपली आगे जाता हूँ और नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी उस नेक्स्ट स्टेप को फॉलो कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे डॉकर का स्टेटस भी एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा डॉकर जो इंस्टॉल हमने किया है सही से अप हुआ है नहीं हुआ है, देखो एक्टिव एक्टिव दिखाई दे रहा है आपको। तो ये सही से इंस्टॉल हो गया। इसके बाद में मैं क्यूबलेट, क्यूब सीटीएल एंड क्यूब एडीएम इनको स्लेव नोड के ऊपर इंस्टॉल कर देता हूँ। तो इसके लिए जो सेम कमांड है आपकी जो मास्टर के ऊपर आपने रन की थी, इनको मैंने रन कर दिया। उसके बाद इन कमांड्स को भी मैं रन कर देता हूँ। तो इस कमांड को मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई इशू ना हो। ये कमांड हमारा रन कर दिया। उसके बाद में मैं क्यूबलेट और ये क्यूब एडीएम, क्यूब सीटीएल इनको इंस्टॉल करने का कमांड रन कर देता हूँ। ये हो गया रन। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्यूबलेट को रिस्टार्ट करना है, एनेबल करना है एंड देन जो आईपी टेबल वाली सेटिंग्स है या कॉन्फ़िगरेशन है उनको हमें चेंज कराना है। चलो ये भी हो चुका है। तो मैं सिंपली क्यूबलेट को एनेबल कर देता हूँ एंड देन उसको स्टार्ट भी कर देता हूँ। उसके बाद में हमें आईपी टेबल वाली जो भी सेटिंग्स है इसको भी मैं परफॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, ये आईपी टेबल वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। उसके बाद में मैं फिर से एक बार कंटेनर डी नाम का जो हमारा सर्विस है उसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अभी इसके बाद में जो लास्ट स्टेप है दैट इज आपको टोकन ऐड करना है या टोकन का जो भी कमांड मिला है उसको यहाँ पे रन करना है। बट ये वाला कमांड रन करना है क्या? नहीं, आपने जब init कमांड रन किया था, राइट, उस समय आपको ये सारा आउटपुट मिला था और उसी के साथ में एक टोकन भी मिला था। इस टोकन को आपको क्या करना है, रन करना है। और कहाँ पे रन करोगे?
इस टोकन को आप रन करोगे आपके स्लेव नोड के ऊपर। अब ये टोकन रन करते वक्त आपको और एक बात याद रखनी है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन लगाना है और इस ऑप्शन को आप सिंपली यहाँ पे पुट करो, दैट इज इग्नोर प्रेप लाइट हाइपन एरर्स एंड उसके आगे इक्वल टू ऑल। ये मैंने यहाँ पे रन कर दिया, राइट। अब आप जाके चेक करोगे कहाँ पे, आपके मास्टर नोड के ऊपर, कि आपने जो एक मास्टर नोड सेट किया है, एक स्लेव नोड सेट किया है, ये कंप्लीट आपका क्लस्टर बना है या नहीं बना है, राइट। तो मैं मास्टर नोड के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करके ये वाला कमांड जो है इसको रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा क्लस्टर जो है सेट हो चुका है। इसके अंदर एक मेरा कंट्रोल प्लेन, यानी कि ये मेरा मास्टर नोड है, और ये जो दूसरा नोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये मेरा स्लेव नोड है, राइट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुबरनेटिस का क्लस्टर कैसे सेट करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखा है और उसका लाइव प्रैक्टिकल भी देखा है। अभी अगर आपका क्वेश्चन रहेगा, मान लो मुझे मल्टीपल स्लेव्स यहाँ पे ऐड करने हैं, तो कुछ नहीं, ये जो आपने कमांड्स यहाँ पे रन की है स्लेव के लिए, राइट, यहाँ से इन्हीं कमांड्स को आप सभी स्लेव के ऊपर रन करो, और ये जो टोकन मिला है आपका, इस टोकन को कॉपी करा के सभी स्लेव के ऊपर आप रन करो। वो सारे के सारे स्लेव्स आपको यहाँ पे यानी कि मास्टर नोड से दिखाई देंगे। अगर आपके 10 स्लेव नोड रहेंगे तो वन बाय वन इसके नीचे आ जाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन।